आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास बोला गया है गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीट, ठीक है ना। तो 10 नंबर के हिसाब से ही तुम्हें सारी चीजें बतानी है, SN1 के बारे में भी, SN2 के बारे में भी, इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप सभी बच्चों के लिए आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। यस, तो आज की क्लास में जो मेनली हम ये टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस 200% होने वाले हैं। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इस वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे एंड मोमेंट पे आपको क्वेश्चंस ढूंढने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़े। ऐसे 25 क्वेश्चन बताऊंगी आपको, टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें 100% आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पक्का ही मिलने वाले हैं। और इस चीज का आप लोग आपके एग्जाम के बाद मुझे खुद बताओगे कि मैम टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपने बताए थे वहां से डायरेक्टली हमको बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं। तो यस, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में हम पीओसी के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो पीओसी नाम से ही डर जाते हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए बड़ा ही नाइटमेयर होता है। अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा होगा तो बेटा आपके लिए तो ये नाइटमेयर पक्का से नहीं होगा, मैं डैम श्योर हूं इस बारे में। लेकिन अगर बाय चांस किसी ने भी, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ रखी है, तो आज मैं जो क्वेश्चंस तुमको बताने वाली हूं ना, बस उनको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अगर उन क्वेश्चंस को तुमने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स केवल और केवल इन्हीं 25 क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। बस ये कर लेना कि जो मैं टॉप 25 क्वेश्चंस बताने वाली हूं वो बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में इसके बाहर चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, सारी के सारी इन्हीं कॉन्सेप्ट की चीजें आपके पास आने वाली हैं। और बेटा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको आज पीपीटी देने वाली हूं ना, ये मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड करवा दूंगी ताकि आपको ये पूरा पीडीएफ भी मिल सके। सो अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक होगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पर ही इमीडिएटली आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको अपलोड करवा के दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। अगर मैं एल्कीन के बारे में बात करूं बेटा, तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास में एल्कीन्स होती हैं, है ना जी। कुछ इस प्रकार की हमारे पास में एल्कीन होती है जिसमें कार्बन एटम कैसे कनेक्टेड होता है मैम, यहाँ पे मेनली आपका जो कार्बन है ना, वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। और मेरी बात याद रखना, जब भी एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा तो दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, इसका कंप्लीट आंसर आपको बताना होगा बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। तो सबसे पहले तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके एल्कीन्स की रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एल्कीन पूरा कंप्लीट करके जाना, आपका एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के इसके बॉन्ड एंगल तक, इसकी ज्योमेट्री तक और इसके डिफरेंट रिएक्शंस तक, ये सारी चीजें एल्कीन की कवर कर लेना। एल्कीन की इन सभी चीजों से सवाल बन सकता है। सिमिलरली वो एल्काइन के बारे में भी पूछ सकता है। अगर उसने अल्काइन के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा, जो एल्काइन होते हैं आपके, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये जो होता है आपका हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होने वाला होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ एल्केन्स की, तो मैम एल्केन्स में क्या होता है बेटा, एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे और जब भी ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी होंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों चीजें ढंग से प्रिपेयर कर लेना। हालांकि सबसे ज्यादा एल्कीन ही होने वाला है। अगला सवाल, ये सवाल ऐसा है, ऐसा मान के चलो कि 100% तुम्हारे एग्जाम में आना कंपलसरी है। 100%, इसको लिख लो भाई, ये एग्जाम में तुम्हारे 100% आने वाला है। कुछ आए ना आए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से एग्जामिनर हर साल सवाल देता ही देता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। पहला हो गया आपका SN1 और दूसरा हो गया आपका SN2। और ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ना, जिसमें हमें SN1 और SN2 को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसके सभी फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ये सवाल तुमसे लॉन्ग में पूछा जाएगा 10 नंबर में।
ठीक है ना। तो 10 नंबर के हिसाब से ही तुम्हें सारी चीजें बतानी है, SN1 के बारे में भी, SN2 के बारे में भी, इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, किसमें इंटरमीडिएट बनता है, किसमें नहीं बनता, क्या लिविंग ग्रुप का ऑर्डर रहने वाला है, कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं, कहाँ इन्वर्जन होगा, कहाँ रिटेंशन होगा, विद मैकेनिज्म, सारी चीजें आपको SN1 और SN2 के बारे में एक्सप्लेन करके ही आनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। 100% या तो एलिमिनेशन रिएक्शन से सवाल पूछेंगे वो, या तो सब्स्टिट्यूशन से। अगर तो सब्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा तो SN1 SN2 आएगा, अगर एलिमिनेशन से सवाल पूछा उन्होंने तो E1 या फिर E2 आएगा। तो दोनों ही चीजें आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करके रखनी है, SN1 SN2 E1 E2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर से प्रिपेयर करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये लो भाई, अभी हम बात कर रहे थे ना एलिमिनेशन की, लो भाई आ गई एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने डेविल का नाम लिया और डेविल हमारे सामने है। सो E1 एंड E2 रिएक्शंस कैसी होती है मैम? ये जो E1 एंड E2 रिएक्शंस है ना, दीज आर बेसिकली योर एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखो अगर तो तुमको SN1 SN2 बहुत ढंग से पढ़ी हुई है तो तुम्हें E1 और E2 आती ही होंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिस बच्चे को भी SN1 SN2 आती है उस बच्चे को E1 E2 ऑटोमेटिकली आती है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म में डिफरेंस है। हमसे पूछा गया है E1 और E2 रिएक्शंस क्या होती हैं और साथ ही में मार्कोनिकॉफ का ओरिएंटेशन क्या होगा। इसमें तुम्हारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका सेटजेफ रूल और दूसरा आता है तुम्हारा हॉफमैन, है ना। ये दोनों ही चीजें आप इसमें ऐड करके आओगे और ये सवाल भी तुमसे पूछा जाएगा लॉन्ग में, यानी कि 10 नंबर का सवाल है, जिसमें आप कंप्लीटली पहले तो E1 E2 को एक्सप्लेन करोगे विद प्रॉपर मैकेनिज्म और उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे कि E1 E2 में हमारा मार्कोनिकॉफ का ओरिएंटेशन कैसा होता है, कब हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर बनेगा और कब हमारा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, E1 E2 में भी, SN1 SN2 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक जीओसी का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? गिव क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स और एस्टर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज योर अमाइड। एस्टर हमारे पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OR, ये हमारे पास होता है एस्टर। इन तीनों के ही आपको टेस्ट के बारे में बताना है एंड यस क्वालिटेटिव टेस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वालिटेटिव टेस्ट आते ही आते हैं, तुम लोगों ने PYQ देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा एग्जामिनर हर साल क्वालिटेटिव टेस्ट देता ही है। तो तुम्हारे सिलेबस में जितने भी क्वालिटेटिव टेस्ट है ना, सारे के सारे प्रिपेयर कर लेना और इंडक्टिव इफेक्ट को जब एक्सप्लेन करोगे तो उसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ये भी एक प्रकार की तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन ही होती है, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होने वाली है। ये भी तुम्हारी प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन ही होने वाली है, जिसमें हमको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कंप्लीट मैकेनिज्म शो करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एल्कीन दिया हुआ है, अब एल्कीन पे हम क्या कर रहे हैं मैम? एल्कीन पे आप HBr का एडिशन करा रहे हो, तो हमने नॉर्मली HBr का एडिशन कराया कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर यहीं पे हमने HBr का एडिशन कराया, बट ये हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने एल्कीन में भी HBr का एडिशन करवाया और ये हमने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका क्या होगा मैम? ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, जिसे और किस नाम से जानते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना जी। तो इसी तरीके से आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दोनों ही आपको एक्सप्लेन करने होंगे एंड दोनों को अलॉन्ग विद प्रॉपर मैकेनिज्म बताना पड़ेगा कि भाई मार्कोनिकॉफ की क्या मैकेनिज्म होती है, मार्कोनिकॉफ में किस तरीके से एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ की क्या मैकेनिज्म होती है, यहां किस प्रकार से एडिशन होता है, दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, गिव डिटेल्ड नोट्स ऑन द कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तुम्हारा सवाल शुरू हो गया है नेम रिएक्शन से, और नेम रिएक्शन आपको मैंने करवा दी है ऑलरेडी। सारी नेम रिएक्शन जो भी तुम्हारे सिलेबस में है ना, आपके सिलेबस में आने वाली सभी नेम रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट नहीं चेक करी, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, सारी नेम रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। सभी नेम रिएक्शन के हैंड रिटन मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल
जाएंगे, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आपकी दो फेमस नेम रिएक्शन दी हुई हैं और ये वो नेम रिएक्शन है जो ऐसा समझो आनी ही आनी है, जिसमें पहली नेम रिएक्शन है अपनी कैनिज़ारो रिएक्शन और दूसरी है एल्डोल। और ये दोनों ही रिएक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं एक चीज, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन दोनों रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन का भी जो रिएक्टेंट होंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, कैनिज़ारो के भी जो रिएक्टेंट होंगे वो कार्बोनिल। बस एक जरा सा फर्क होता है, पता है क्या, कैनिज़ारो में ऐसे कंपाउंड लेंगे जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जबकि एल्डोल में हम क्या लेंगे, एल्डोल में ऐसे कंपाउंड लेंगे, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जहां अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मेन चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है कि कब हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, कब हमारी एल्डोल होगी। कैनिज़ारो में हमारा बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, और एल्डोल में हमारा बेसिकली क्या होगा, और ये कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करनी है। देखो अगर सिर्फ शॉर्ट में आता है तो तुम मैकेनिज्म नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इनकेस अगर आपसे लॉन्ग में पूछा गया है, जैसे कि ये डिटेल्ड नोट्स लिखा हुआ है, तब आपको कैनिज़ारो और एल्डोल दोनों ही रिएक्शंस को एकदम डिटेल में लिखना पड़ेगा अलोंग विद रिएक्शन मैकेनिज्म। दोनों ही रिएक्शन की प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको लिख के आनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास नेम रिएक्शन का ही है। ये सवाल भी हमसे कहां से पूछा गया है मैम, ये भी हमसे नेम रिएक्शन से पूछा गया सवाल है। हमसे बोला गया है कि डिटेल में बताओ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और क्रॉस एल्डोल क्या है। देखो यहाँ पे आपसे एल्डोल को ही दो बार पूछ लिया गया। एल्डोल हमारे पास कितने टाइप की होती है मैम, अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर आपका सिर्फ एल्डोल होगा, सिंपल एल्डोल होती है, ये दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। क्रॉस एल्डोल में हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर क्या करते हैं, सेम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने CH3CHO लिया है, वो दो बार ले लो आप, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होगा मैम, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से मिलकर बने होंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं मैम, यहाँ पर हम मिक्सचर लेते हैं। बेसिकली दोनों की मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म। फिर आता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से शुरू हो जाते हैं तुम्हारे स्टीरियो के सवाल। स्टीरियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत डिटेल में आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन भी बेटा तुमको बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको दिया है गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बतानी है। कौन सी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये आपकी पूरा मैकेनिज्म वाला सवाल है, कोर ऑर्गेनिक का सवाल है। ये वाला जो सवाल देख रहे हो ना तुम, ये तुम्हारा एकदम कोर ऑर्गेनिक का सवाल है। बहुत ढंग से इसको प्रिपेयर करके लेके जाना, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास बोला गया है गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है जी, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड हाउ दे डिफर इन एसिड्स एंड बेसिस। देखो ये सवाल भी तुमसे लॉन्ग में है। अब यहाँ पर क्या दे दिया, सवाल तो एक ही दिया है, लेकिन इस एक सवाल के अंदर तुम्हें अलग अलग 3 सवाल दिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो तुम्हें बताना है कि एल्डिहाइड की और कीटोन्स की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये है आपका एल्डिहाइड RCHO, ये है आपका कीटोन। अब इनकी कौन कौन सी रिएक्शन होगी पहले तो तुम ये एक्सप्लेन करोगे, फिर तुम्हें बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। लेट्स से ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का कार्बन कैसा होता है मैम, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो बाहर से रिएक्ट करने कौन आएगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आया, आकर के रिएक्ट किया, है ना, और ये इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वही तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कंप्लीट जानकारी देनी है, और आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से एसिड्स में और बेस में यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाता है। कैसे हम डिफरेंस देखेंगे एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। अगला सवाल है क्वालिटेटिव टेस्ट। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी बार PYQ बना है जिसका कोई हद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं तुमको एल्कोहल के, स्ट्रक्चर और आपको यूजेस भी बताने हैं कीटोस्टेराइल का, एल्कोहल का और आयोडोफॉर्म का। अगला प्रिपरेशन और रिएक्शन बतानी है अल्काइल हैलाइड की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस क्या है और इनकी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस क्या है। ये सवाल एक बार नहीं बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल मैम हमारे पास ये रहा,
राइट। शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ये होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एम्फेटामाइन एंड एसीटोन। इनमें आपको थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में बता देनी होंगी और इन सबके स्ट्रक्चर बनाने होंगे। देखो बातें आप कुछ भी बता देना अपने मन से, सब चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सही बन के आने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारा शॉर्ट नोट पढ़े, लेकिन इतना टाइम जरूर होगा कि वो स्ट्रक्चर सारे के सारे देखेगा। तो मेक श्योर जो भी स्ट्रक्चर वाला सवाल आएगा उसके स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बना के आना, एकदम अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स बना के आना सभी के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, वही एल्डोल और पर्किन। देखो एल्डोल तो है ही सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, मैं बता ही चुकी हूँ। पर्किन कंडेंसेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं अगर मेरी बात मानो तो याद रख लेना कि जितनी भी तुम्हारे सिलेबस में नेम रिएक्शन दी है ऑलमोस्ट सारी नेम रिएक्शन करके जाना, कोई सी भी कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो हमसे पूछा गया है, ये सवाल तो मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया, कितनी बार बताया है आप लोगों को लाइव क्लासेस में, आपके यूट्यूब पे बहुत बार बता चुकी हूँ कि भाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है हमारी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे बताओ इसकी एसिडिटी का क्या ट्रेंड है, इसकी एसिडिटी होती क्या है, आप ये बताइए। और अगर हम इन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे तो उसका एसिडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बताइए। तो ये सारी हमारे पास इसके रिलेटिंग चीजें हो गई। देन आपको बताना है राइट अ नोट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमीन। व्हाट इज एलिफेटिक अमीन? एलिफेटिक अमीन का एक एग्जांपल हो गया CH3NH2, मिथाइल अमीन इसको बोलते हैं। तो एलिफेटिक अमीन यानी मिथाइल अमीन जो है, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, ये दोनों ही चीजें तुमको बतानी है। क्या पहली बात तो इनको तुम बनाओगे कैसे और दूसरी बात इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी, एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस बता देना है एल्कीन का। देखो ये सवाल आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मेक श्योर पता होना चाहिए तुमको, ये सवाल शॉर्ट में पूछा जा सकता है। मान लो ये है एल्कीन, हम ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बताओ क्या बनेगा। बीच में इंटरमीडिएट भी बनता है इसमें ओजोनाइड, तो पूरा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, शॉर्ट में पूछा गया है, पूछा जा सकता है कई बार, लॉन्ग में अगर आया तो किसी के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। अगला सवाल है इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो खैर मैं बता ही चुकी थी, अभी हमने लॉन्ग में देखा था, ऐसे आ सकता है। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आया तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आया तो कैसे आएगा, अभी देखो हमने पीछे देखा था, इंडक्टिव का बड़ा सा सवाल था, वैसे आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपको स्ट्रक्चर बताना है एंड यूजेस बताने हैं। किसके मैम? हमें स्ट्रक्चर एंड यूजेस बताने हैं सिनामेल्डिहाइड के, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्डिहाइड, पता होना चाहिए तुम सभी को। उसके अलावा तुमको बताना है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर क्यों होता है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड, ये रहा आपका एसिटिक एसिड। आपको बताना है कि फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा क्यों है, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फुल मार्क्स लेकर आ जाओगे तुम। अगला है प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। अगर तुमको SN1 और SN2 आता है तो बहुत डिटेल में तुमको ये भी आना चाहिए, क्योंकि SN1 में हम यूज करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट को और SN2 में हम यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट को। उसके अलावा डिस्क्राइब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है पता है, इसमें क्या होगा, एसिड होगा, एसिड के साथ एल्कोहल होगा, और जैसे ही एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करेंगे तुम्हारा बन जाएगा एस्टर। समझ में आ गया ना? ये पूरी रिएक्शन तुमको लिख के आनी पड़ेगी एक विद एग्जांपल, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं मैम? ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहलाती है अपनी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अगला सवाल क्या है मैम? अगला सवाल हमारे पास है डील-सेल्डर रिएक्शन बताना है। डील-सेल्डर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक डाइन होता है और एक होता है डाइनोफाइल, आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके जैसे ही हमारे पास है स्ट्रक्चर बताना है 2-मिथाइल-3-पेंटेनोन का। ऐसे सवाल भी आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज सेट जेफ ओरिएंटेशन। ये भी मैंने अभी बताया था एलिमिनेशन के अंदर। तो ये जो मैंने सवाल बता दिए हैं ये है तुम्हारे ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। ट्रस्ट मी, यहां से पक्का सवाल आपके आएंगे। इन्हीं सवालों को बेटा कर लो, आपके ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर इनमें से किसी भी सवाल में तुमको डाउट आ रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दिएगा। अगर 10-15 बच्चों के डाउट आते हैं तो मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना के आपको अलग से आंसर शीट्स बता दूंगी। सो दैट इज इट। ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एंड कहीं भी कोई डाउट में फंस जाना तो ऑलवेज डू रिमेंबर आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।